जैसे जो गाल ब्लैडर की जो बात की कि भाई हम लोग कैल्शियम वाली ज़्यादा चीज़ खाते तो वो गाल ब्लैडर में जम जाती। और पथरी में क्यों नहीं जमती, किडनी में क्यों नहीं जमती वो पथरी? तो हमारे इकट्ठा क्या गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है? उसके लिए पेनक्रियाज में क्यों नहीं इकट्ठा होता वो कैल्शियम? जो आप बता रहे हैं कैल्शियम ज़्यादा खाने से मेरे पेनक्रियाज में तो नहीं गया, तो पेनक्रियाज में जाना चाहिए ना वो, और या किडनी में भी जाना चाहिए। तो ये सब कहानी है, किसी के किडनी में बनती है पथरी, किसी के गाल ब्लैडर में बनती है। पेनक्रियाज में क्यों नहीं बनती, लीवर में क्यों नहीं बनती? वहाँ भी बननी चाहिए। और स्टोमक में भी भोजन रुकता है तो स्टोमक में भी बन जानी चाहिए, क्योंकि 4-5 घंटे स्टोमक में रोक लो, और आंतों में क्यों नहीं जमना? हमारे क्या अंधकार के युग में हम लोग जी रहे हैं, इसलिए हमने जैसे कैल्शियम वाली बात करते हैं तो टमाटर में बहुत से तो बीजों की वजह से बात करते हैं कि बीज होते हैं या कैल्शियम ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, वो जम जाता है। तो ऐसे हमारे जो गाल ब्लैडर में जब पथरी की बात आती है और वो उसमें पत्थर जैसा दिखाई देता है तो हमको लगता है वास्तव में हमने पत्थर खा रखे हैं। जबकि गाल ब्लैडर में जो पत्थर जैसा जमता है वो उसका बाइल डक्ट होता है, वो उसका रंग भी ऐसा ही होता है पत्थर जैसा ही, यानी कि उसका हरा रंग होता है। वो उनको बनता है जो बिना भूख के भोजन करते हैं रेगुलरली में। एक ही लाइन में आंसर है ये, एक ही लाइन में बिना तो भोजन के बिना भूख के भोजन करते हैं, उनको गाल ब्लैडर में पथरी बनने की संभावनाएं कई गुना अधिक हो जाती है। ओके, ठीक है। और रेगुलरिटी में रूटीन में हमने यही बना रखा है। और ज़्यादातर उनको बनता है जो सूखी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे बैंक वाले हैं या कोई डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो टिफिन घर से ले जाते हैं ड्राई सब्जी, या टीचर लोग हैं वो सूखी सब्जियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बिना भूख के भोजन करते हैं तो उनको बनती है पथरी। तो गाल ब्लैडर की पथरी में ये कैल्शियम वाली कहानियों को तो शून्य कर दीजिए, और कितने भी पत्थर जम जाए को पूरा भर गया है ये हो गया, तो आप भूख लगाने वाली चीज़ों को और भूख के समय भोजन करना शुरू करेंगे। गाल ब्लैडर में जो रस भरा होता है, अच्छी भूख लगने से वो पिचक जाता है, पूरा रस बाहर आ जाता है, आपकी पथरी खत्म हो जाएगी, गल जाएगी वो। जैसे नमक का डड़े पड़ जाते हैं, आप पानी की एक बूंद डाल दो, कहाँ जाएंगे डड़े? पिघल जाएंगे खत्म। और बाकी तो आप देखो उनको बहुत मोटे मोटे डड़े होते हैं, इनको कूटते रहो पीटते रहो, टूटेंगे नहीं, पत्थर जैसे होंगे। कोई चीज़ पानी की बूंद से, आपने देखा होगा गोल्ड को भी पिघला देते हैं, लोहे को भी खत्म किया जा सकता है, तांबे को। तो बिना ऑपरेशन के आप पथरी क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? और आप पार्ट को खो रहे हैं। पथरी निकालने के तो पार्ट को नहीं खोना कोई भी बॉडी के। तो लेकिन डॉक्टर लोग ही कहते हैं कि इतने mm का था, इतने था, वो बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, तो उसको बाहर निकालने की जरूरत क्या, उसको तो वहां से डाइल्यूट करना है ना अंदर। जैसे आपने जैसे ही भूख लगाने वाली चीज प्रयोग की, वो उसमें ऐसा हुआ क्रमाकुंचन में पिघल गया, वो तो खत्म हो गया, उसको खाली करने की जरूरत कहाँ है? आप रसोई से नमक को खाली करके कहाँ जाओगे? यानी नमक में डड़े बनते तो नमक नहीं रखोगे रसोई में, उस बर्नी को या उस पात्र को ही हटा दोगे। यानी कि बड़े पत्थर भी अंदर पिघले जा सकते हैं। उसका एक साइज होता है ना, 70 ml का उसमें एक रस होता है, 70 ml तक। अब वो 70 ml रस वो सूखेगा तो जमेंगे ना, वो जमेंगे। रस सूखता है, कोई भी आप रस को सुखाओ वो जमेगा। अब रस में आप पानी इंक्लूड कर दो, लिक्विड चीजें इंक्लूड कर दो, वो उसमें पिघल जाएगा। उसको खाली करके कैसे करोगे आप? तो आप पानी वाली चीजें, भोजन भूख को बढ़ाने वाली चीजें, डाइल्यूट करने वाली चीजों का यूज कर लो, 5-7 दिन में वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो गाल ब्लैडर के उसमें ऑपरेशन में कोई परेशानी नहीं है। अब पहले आपको हंसी आ रही है, मुझे ही हंसी आ रही है कि हम लोग इतने अज्ञानता में जीते हैं और कोई उसको सॉल्यूशन नहीं है। आप 5 लाख रुपए भी खर्च करो तो कोई समझाने वाला नहीं कि पत्थर आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ। तो हमारा सिस्टम को डेवलप करना है। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि गाल ब्लैडर में कोई भी पथरी हो कभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग पार्ट को खो देंगे, और उस पार्ट के खोने के बाद जो हमारा रस है जो गाल ब्लैडर में रहता है बाइल डक्ट, उसका रिसाव होने लगेगा, क्योंकि वहाँ स्टोर नहीं होगा। तो फिर वो धीरे धीरे हमको तकलीफ पैदा करेगा, छाले पैदा कर देगा, आंतों में घाव पैदा कर देगा, ब्लड का रिसाव होने लग जाएगा, और उससे कैंसर बनने की संभावनाएं कई गुना अधिक हो जाती है। तो इसलिए तो प्राकृतिक चिकित्सा इन सब चीज़ों के क्या है, बचाव का एक साधन उपलब्ध कराती है। और आप घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल पेन किलर का इलाज है, आपको ज़्यादा दर्द है तो इलाज वो पेन किलर का लेकर के फिर नेचुरोपैथी आप कर लें। भाई आदमी ऑपरेशन दर्द की वजह से कराता है, तो दर्द का इंजेक्शन लगा लो, 1 नहीं 2 लगा लो, दर्द खत्म।
नेचुरल का ट्रीटमेंट ले लो 3 दिन का, बस फिल्टर हो जाएगा। अभी मेरे एक मैडम है, उनको 2006 में गाल ब्लैडर का तकलीफ हुआ था, दिन में 12-13 पेन किलर खाती थी वो। तो जैसे हमने ट्रीटमेंट किया 5-7 दिन में उसका पेन किलर भी बंद हो गया, और आज 2006 से अभी 2020 चल रहा है, यानी 14 साल हो गई हमारे मित्रता को। पेनक्रियाज की, ये गाल ब्लैडर की, बिल्कुल फिट फाइन है, कोई पथरी की कहानी नहीं है। और उनके साथ जिन्होंने ऑपरेशन कराया वो बहुत ही ऊपर चली गई, बहुत सी को कैंसर हो गया। दिनों इसी टॉपिक को ना फेसबुक पर डाल रखा था, तो सब लोगों ने यही कहा, उसमें ये सुझाव दिया कि ऑपरेट एक ऑप्शन है। मैंने भी उसमें लिख दिया ऑपरेट ऑप्शन है, क्योंकि मैं तो गुजर चुका हूँ। लेकिन अब मैं उस पोस्ट को फिर ढूंढूंगा, अब फिर मैं लिखूंगा कि नहीं, उस पोस्ट को ढूंढ लीजिए। मेरा ये यूट्यूब पर चैनल पर मैं इसी पोस्ट को डालता हूँ अपनी वार्ता को, कि गाल ब्लैडर में आप घबराइए मत, 3-4 दिन की छुट्टी लेकर के नेचुरोपैथी में आ जाइए, और एक डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट होता है जो पथरी को गलाने का ट्रीटमेंट होता है। आप ओनली 3 दिन ले लीजिए, उससे ठीक हो जाएगी। उस दौरान भी डॉक्टर साहब मैंने ना इतने सारे वो लिटरेचर पढ़े थे कि जो अपने ऑलिव ऑयल होता है उसको पीना पड़ता है, वो मुलायम हो जाता है, उससे बाहर निकल सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी। देखिए, सब चीज़ें, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने मत हैं, मतांतर हैं। नींबू का रस या ऐसा कुछ, हाँ, नींबू के रस हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पत्थरों को गलाती है। तो आपके जो पेनक्रियाज में, गाल ब्लैडर में, इनमें, लीवर में, इनमें भी क्या रसों का सबका एक सिक्रेशंस होता है। ये हमारी ग्लैंड होती है ना, जैसे गले में भी है, इसमें भी सिक्रेशंस होता है, पीनियल ग्लैंड में भी होता है, सब में। तो उनके रसों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। बाकी पीनियल ग्लैंड का रस भी जमना चाहिए, थायराइड का जो थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है वो भी जमना चाहिए। ये इतने न्यून मात्रा में होते हैं, इसलिए जम नहीं पाते हैं। और कुछ थैलियाँ होती है, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। हमारे तरह के जो एंजाइम्स होते हैं ना कई बॉडी में, कुछ होते हैं जो थैली में इकट्ठे होकर के फिर एक साथ निकलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेगुलरिटी में निकलते रहते हैं। तो ये क्या है, पेनक्रियाज का धीरे धीरे निकलता है, उसमें भी 50 तरह के एंजाइम्स होते हैं। लेकिन गाल ब्लैडर का जो 70 ml की थैली होती है वो पूरा भरता है, फिर जब हम भोजन करते हैं वो पिचकता है, पूरा बाहर आता है। तो भोजन जितना भी हमने लिया उसको तोड़ करके, फोड़ करके, मरोड़ करके हमारी बॉडी के लिए उपयोगी बनाता है। अब आप बिना भूख के भोजन करते हैं तो वो पूरा खाली नहीं होता, धीरे धीरे वो जमा रहता है। तो आप भूख लगने पर भोजन करें, और अनावश्यक डरपोक विचारों को नहीं रखें, और 3 दिन प्राकृतिक उपचार ले लें। तो आपका ये गाल ब्लैडर का सिस्टम आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, और बिना ऑपरेशन आप ठीक हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने इस विषय पर चर्चा की। थैंक्स।